हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोग पहला स्ट्रक्चर समझते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो हमारा दिया है, हार्डली एवर। इसका क्या मतलब होता है? शायद ही कभी। हार्डली एवर का मतलब होता है शायद ही कभी। कब बोलेंगे, किस सिचुएशन इसको बोला जाता है? तो पहले आप स्ट्रक्चर समझिए। यहाँ पे आप लगाओगे सब्जेक्ट। जैसा टेंस होगा दोस्तों वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वह हेल्पिंग वर्ब जैसा टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना हार्डली एवर। हार्डली एवर के बाद फिर यहाँ पे वर्ब लगाना, जैसा टेंस वैसा वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट आप लगाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर यहाँ देखो फर्स्ट दिया है, मैं सप्ताह में शायद ही कभी स्कूल जाता हूँ। अगर मुझे इस तरह का सेंटेंस बोलना है, मैं सप्ताह में शायद ही कभी स्कूल जाता हूँ, तो मैं हार्डली एवर से बोलूँगा। तो सबसे पहले एक बात चीज़ समझो कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो हार्डली एवर का प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं के लिए आई हो जाएगा, आई। यहाँ पे देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। तो आप लगाइए हार्डली एवर, आई हार्डली एवर। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गो टू स्कूल इन अ वीक। कह रहा है कि मैं शायद सप्ताह में शायद ही कभी स्कूल जाता हूँ, तो आई हार्डली एवर गो टू स्कूल इन अ वीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस हमारा जो दूसरा सेंटेंस दिया है वह है, वह शायद ही पूरे महीने में कभी नहा ले। वह शायद ही पूरे महीने में कभी नहा ले। तो ऐसा सेंटेंस बोलेंगे तब क्या बोल लगाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगी ही हार्डली एवर टेक्स शावर इन अ मंथ, ठीक है। ही हार्डली एवर टेक्स शावर इन अ मंथ हो जाएगा। देखो आगे यहाँ पे क्या होगा, हम शायद ही कभी आपस में बात करते हैं। हम शायद ही कभी आपस में बात करते हैं। तो वी हार्डली एवर टॉक टू ईच अदर। ईच अदर होता है आपस में, एक दूसरे से, ठीक है। वह तुमसे शायद ही कभी मिलेगी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो आप क्या करोगे, सी बिल लगाओगे, हार्डली एवर। जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हार्डली एवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हार्डली एवर मीट यू, वह शायद तुमसे कभी मिलेगी, ठीक है। यह तो पहला स्ट्रक्चर था। जो अगला स्ट्रक्चर हमारा दोस्तों, जो दूसरा स्ट्रक्चर है वह यहाँ पे दिया है, इन द गाइस ऑफ। इन द गाइस ऑफ मतलब होता है के भेष में, के रूप में। के भेष में, के रूप में। किस सिचुएशन यूज होगा? सबसे पहले आप एक सेंटेंस बोलिए, सेंटेंस के बीच में लास्ट में आप लगा दीजिए इन द गाइस ऑफ। अगर कोई वर्ब आता है उस वर्ब में दोस्तों वाईएनजी लगाना, नहीं तो अगर कोई नाउन आता है तो नाउन लिख देना, ठीक है। इन द गाइस ऑफ के बाद नाउन लिख देना। जैसे तुम इंसान की शक्ल में कुत्ता हो, मतलब वही शक्ल में यानी कि ये भेष में, तुम इंसान की शक्ल में कुत्ता हो। तो क्या हो जाएगा, यू आर अ डॉग, तुम कुत्ता हो। अब लगाइए के शक्ल में यानी कि के रूप में, इन द गाइस ऑफ अ मैन। तो अ मैन नाउन है, तो इन द गाइस ऑफ के बाद देखो यहाँ क्या लग गया, नाउन लगा है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, तुम पुलिस के भेष में चोर हो। तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर थीफ। यू आर थीफ, तुम चोर हो, इन द गाइस ऑफ द पुलिस, यानी कि पुलिस के भेष में तुम चोर हो, ठीक है। आगे देखो यहाँ क्या दिया है, एक मिनट। वह जादूगर के भेष में तुम्हारे घर में घुस गया। तो वह तुम्हारे घर में घुस गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप या यहाँ पे इस तरह करिए, घुस गई, क्योंकि यहाँ सी लगा है ना, मिसप्रिंट यहाँ पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सी कर दिए, सी एंटर्ड योर हाउस, ठीक है। किस मतलब इन द गाइसेस नहीं होना चाहिए, इन द गाइस होना चाहिए। इन द गाइस ऑफ अ मैजिशियन मान जादूगर, तो इन द गाइस ऑफ अ मैजिशियन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा सेंटेंस है
वहाँ से कुछ चोर पुलिस के रूप में मेरे घर में घुसे थे। तो सम थीव कुछ चोर एंटर्ड माने घुसे, तो माई होम माने मेरे घर में, इन द गाइस ऑफ माने होता के भेष में, द पुलिस मैन माने होता पुलिस के रूप में। ठीक है, अगला जो हमारा सेंटेंस है, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह क्या है, यहाँ हम देखो दिया है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका क्या मतलब होता है, सच तो यह है कि। सबसे पहले आप बोलिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फिर जो भी सेंटेंस आपको बोलना हो आप सेंटेंस बोल दीजिए। एक चीज़ आप समझो, यहाँ पे देखो नोट में क्या कह रहा है, दैट लगाओ या नहीं भी, ठीक है, लगा सकते। कहने का मतलब चाहे दैट का प्रयोग करो यहाँ पे, चाहे ना प्रयोग करो, क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाद अक्सर लोग दैट का प्रयोग करते हैं। तो ही कह रहा है चाहे आप दैट का प्रयोग करो या ना करो, सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे बोलना आपको है कि सच तो यह है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अब इसको कैसे बोलोगे, सच तो ये है कि, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। ठीक है, आगे देखो दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पे, सच तो यह है कि वह तुमसे प्यार करती है। तो क्या हो जाएगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सी लव्स यू, सी लव्स यू। आगे देखो, सच तो यह है कि तुम मुझे नहीं भूल पाओगे। क्या हो जाएगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट बी एबल टू फॉरगेट मी, तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। आगे देखो अगला जो सेंटेंस दिया है यहाँ पे, सच तो यह है कि तुम उसे चाहने लगे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच तो यह है तुम उसे चाहने लगे हो, तो यू हैव स्टार्टेड लविंग हर, यू हैव स्टार्टेड लविंग हर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वह देखो यहाँ दिया है सो। सो का मतलब होता तो, किस कंडीशन में यूज करोगे, पहले आप सो लगाओगे, फिर उसके आगे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलोगे। ठीक है, जैसे तो क्या तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, जो या तो दिया, इस तो के लिए आप क्या लगाओगे, सो लगाओगे। क्या तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, तो इसको ही सेंटेंस बोलो, ये सब बनाते हो, तो वॉन्ट यू गिव मी मनी। अच्छा, जो बिल नॉट का वॉन्ट हुआ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो वॉन्ट यू गिव मी मनी। ठीक है, दूसरा देखो, तो क्या वह तुम्हें नहीं मारेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों हो जाएगा देखो, सो वोंट ही बीट यू, तो क्या वह तुम्हें नहीं मारेगा, सो वोंट ही बीट यू। दूसरा दिया, तो क्या तुम मुझसे बात कभी नहीं करोगे, इसको कैसे बोलेंगे, सो तो के लिए सो वोंट यू एवर टॉक टू मी, तुमसे क्या तुम मुझसे बात कभी नहीं करोगे, तो आप वोंट यू एवर टॉक टू मी लगाओगे। ठीक है, आगे दिया यहाँ देखो, तो क्या छोड़ दोगे, सो विल यू लीव, सो विल यू लीव हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो बस इस वीडियो में यहीं तक है।